प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवम दव्वम् जिनवर वसहेन जेन नेतिष्ठं देविन्द विन्दवन्तं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ी में। ये गाथा बोलेंगे 57 नंबर की। मैं बोल देती हूँ एक बार, फिर सब बोलेंगे आप लोग। तव सुध वधवम चेदाच्छाण रह धुरंधरो हवे जम्हा तम्हा तत्तिय निर्दा तल्लद्धिये सदा होह। अपनी चर्चा 35वीं गाथा की चल रही है और ये 35वीं गाथा पूरी होगी तब तक अपनी याद करने की ये गाथाएं पूरी हो जाएंगी। 57 हो गई है, एक ही बची है। नेक्स्ट मंडे को एक और देख लेंगे तो ये मतलब गाथा पूरी होगी 35वीं, तब तक अपने पाठ करने के हिसाब से 58 गाथाएं पूरी हो जाएंगी। तब तक 35वीं गाथा का पाठ करते हैं। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परि सहजोय चारितं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्य और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के विशेष जानना चाहिए। नोट्स मैंने आपको जहां तक दिए ना वो वहीं तक के ही बने हुए हैं, उसके आगे बहुत दिनों से मैं नहीं लिख पाई हूँ, तो आप लोग नोट्स के भरोसे मत रहना कि नोट्स आएंगे, क्योंकि उसके आगे मुझे, और अब मैं उसको कंप्लीट करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, तब तक मतलब इतना समय नहीं रह पाएगा। तो जितने वो हैं उतने हैं, बाकी का अपन ने जो पढ़ा है उसके आधार से आप लोग तैयारी करते रहें जैसे भी है। यहाँ अपनी चर्चा 35वीं गाथा में व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्या के बाद में चारित्र की चर्चा यहाँ कल हमने शुरू की थी। चारित्र किसे कहते हैं? कल एक मैंने आपको ज्ञान की तरफ से बताई थी, सर्वार सिद्धि में इस तरह की परिभाषा दी है। ज्ञान किसे कहते हैं? कि जो जानता है, जिससे जाना जाता है, जिसके द्वारा जाना जाता है, या जानना मात्र। ऐसे ज्ञान किसे कहते हैं? तो ये सब ज्ञान के अर्थ हैं। जो जानता है वो भी ज्ञान है, जिसके द्वारा जाना जाता है वो भी ज्ञान है, और जानना वो भी ज्ञान है। ये सब ज्ञान की परिभाषाएं हैं। ऐसे ही चारित्र किसे कहते हैं? कि जो आचरण करता है या जिसके द्वारा आचरण किया जाता है, या आचरण करना स्वयं, ये सब चारित्र है। ये सब चारित्र है। और चारित्र की यहाँ कल आचार्य ने, ब्रह्मदेव सूरी ने अपने को 3-4 परिभाषाएं चारित्र की बताई हैं, सामायिक चारित्र की बताई हैं। लेकिन चारित्र किसे कहते हैं? तो यहाँ कहा था शुद्धोपयोग लक्षण निश्चय रत्नत्रय मयी परिणति रूप निज शुद्धात्म स्वरूप में जो चरना स्थिति करना, वह चारित्र है। अपनी जो गाथाएं अपन ने याद की उनमें किसी को ध्यान आ रहा है कि चारित्र की कोई गाथा है?
अपन ने जो गाथाएं याद की हैं, आगे वाली 39 से आगे वाली बोलिए विनीता आंटी। हाँ जी, एक तो है अविचार और दो मतलब व्यवहार चारित्र की है, निश्चय चारित्र की है। निश्चय चारित्र भाई अभ्यंतर वीडियो वाली है, और जो व्यवहार चारित्र की है वो अविहारो मतलब व्यवहार से शुद्ध वाली है। दो गाथाएं हैं। अविहारो कौन सी बोल रहे हैं आप? दूसरी समझ नहीं आ रही नहीं, मुझे। वो नहीं व्यवहार वाली है जो मेरे को सब याद है। हाँ, भैरबंतर किरियारो हो, ये तो निश्चय वाली है जी। हाँ। इससे पहली है व्यवहार की। हाँ, तो भी हम भी असुहादो विनिवित्ति। हाँ, हाँ, ऐसे हाथों भी नहीं वित्तो। हाँ जी, हाँ। हाँ, वो व्यवहार चारित्र की है। तो वो जो अपन ने गाथाएं याद की ना, असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति जान चारित्रम, अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, इसका नाम व्यवहार से चारित्र कहा। और दुविहम्पि मोक्ष हेउम 45वीं और 46वीं जो गाथाएं हैं उनमें चारित्र का स्वरूप दिया है। वहां जो अपन पढ़ेंगे तब तो वो पढ़ेंगे ही, लेकिन चारित्र किसे कहते हैं तो ये, क्योंकि अपन ने गाथाएं याद की है और अर्थ समझ के अपन ने गाथाएं याद की हैं। बोलिए रेणु जी, क्या कहना है आपको? अनम्यूट करिए। आप नोट्स का बोले ना, तो पीडीएफ वगैरह कुछ है क्या नोट्स की पहले की? पहले के डाले हुए हैं, वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आपने टेलीग्राम पे पीछे आप जाएंगे ना तो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको। थोड़ा नोट्स मिल बैक, गए? हाँ नोट्स बैक जाएंगे, टेलीग्राम पे सब चीजें रहती है, पुरानी भी रहती है। तो पीछे आप देखेंगे कब के कितने तारीख का होगा, एक डेढ़ महीना पहले तो होगा, ध्यान नहीं मुझे। एक डेढ़ महीना तो हो गया है लगभग डाले हुए। आप होंगे तब से ज्वाइन ग्रुप में? पहले अब एक डेढ़ महीना से तो ज्यादा हो गया आपको, नहीं? मैं लोग 22 भावना से आई थी। मैं लोक भावना से आई थी। 22 नवंबर, 22 अक्टूबर का। अक्टूबर। चलिए, द्रव्य संग्रह का ग्रुप नहीं, ओपन है क्या? कोई डाल दीजिएगा उसमें वापस से, या फिर मैं देख लूंगी, मैं डाल दूंगी वापस से। मैं भक्तामर जी का कहते हैं मैं डाल तत्वार सूत्र का तो पहले ज्वाइन कर लिया था। द्रव्य संग्रह मेरे बाद में किया था। ठीक है, मैं डाल दूंगी वापस से। 22 अक्टूबर का गिरा हुआ है उसी में अभी। ठीक है, ठीक है। बोलिए विनीता। वो सामायिक के बारे में क्वेश्चन था ना जी, मैंने तो थोड़ा कुछ सोचा है। कल सामायिक का क्वेश्चन था। अभी करते हैं, एक मिनट ये मैं कर लूं फिर करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ ये चारित्र किसे कहते हैं, तो चारित्र की परिभाषाएं व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र के रूप में यहाँ 45वीं और 46वीं गाथाओं में, द्रव्य संग्रह में भी यहाँ पर आई है कि व्यवहार चारित्र किसे कहते हैं। असुहादो विनिवृत्ति और सुहे पवित्ति, अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। यहाँ तो व्यवहार चारित्र, व्यवहार से, जैसे अभी जो शाम को बात चल रही है ना मोक्ष मार्ग, वैसे ही चारित्र तो निश्चय से चारित्र, शुभ में प्रवृत्ति करना वो निश्चय से चारित्र नहीं है। वो अगली गाथा देखेंगे अपन 46वीं, दुविहम्पि मोक्ष हेउम, नहीं ये वाली नहीं है। भैरबंतर क्रिया रोहो भव कारणपणासठम नाणिस्य जम जणुत्तम तम परमम समचारितम, कि बहिर अभ्यंतर दोनों क्रियाओं का निरोध जहाँ हो रहा है, मतलब दोनों प्रकार की, अंतरंग में भी जो प्रवृत्तियां चल रही है यानी शुभ प्रवृत्ति भी, और बाहर में मनोवचन काय की जो शरीर की जो क्रिया हो रही है वो भी, दोनों का निरोध जहाँ हो रहा है, आत्मा में जो स्थिरता है उसका नाम निश्चय से चारित्र है, परम चारित्र है। और व्यवहार से केवल अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति को भी व्यवहार से चारित्र कहते हैं। असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति। अब यहाँ जो चारित्र की बात चल रही है, यहाँ चारित्र की बात चल रही है, यहाँ भी वो निश्चय चारित्र की बात चल रही है, क्योंकि ये संवर के कारणों की बात चल रही है। संवर के कारणों की बात चल रही है ना 35वीं गाथा में, संवर के भेद चल रहे हैं। तो यहाँ जो चारित्र, जिसको चारित्र लिया जा रहा है वो व्यवहार चारित्र की बात नहीं है, क्योंकि व्यवहार चारित्र से तो अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति हो रही है, उससे संवर होगा कि आश्रम होगा? व्यवहार चारित्र से संवर होगा कि आश्रम होगा? तो शुभाश्रम का कारण हो जाएगा। इसलिए यहाँ जिस चारित्र की बात चल रही है वो तो निश्चय चारित्र की, शुभ अशुभ दोनों से निवृत्ति, शुभ से भी निवृत्ति, अशुभ से भी निवृत्ति, राग से भी निवृत्ति, द्वेष से भी निवृत्ति,
यानी संसार की कारणभूत जितनी भी बाह्य अभ्यंतर जो भी क्रियाएं हैं, उन सब से बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपनासठम, ये समस्त क्रियाओं से निवृत्ति होना, उसका नाम चारित्र है। पुण्य और पाप दोनों से निवृत्ति होना, दोनों का अभाव होना, पाप से निवृत्ति और पुण्य में प्रवृत्ति, वही अशुभ से निवृत्ति शुभ में प्रवृत्ति, उसको बाहर में दुनिया में व्यवहार से चारित्र कहा जाता है। परंतु संवर के कारण रूप चारित्र में पुण्य पाप दोनों से रहित, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लही सुख अवलोके। यानी संवर क्या है, ये भी संवर की बात चल रही है कि जिन्होंने पुण्य और पाप दोनों नहीं किया, पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, अपनी आत्मा के अनुभव में अपना उपयोग को लगाया है, स्थिर किया है। तो आत्म स्वरूप में, शुद्धात्म स्वरूप में स्थित होना, तो जब शुद्धात्म स्वरूप में स्थित होंगे तो ना तो बाहर राग होगा, न द्वेष होगा, न पुण्य होगा, न पाप होगा, न अशुभ भाव होगा, न शुभ भाव होगा। किसी भी तरह के ये जो आत्म स्वरूप से विपरीत भाव है, आत्म स्वरूप में लीनता से जो विपरीत भाव है, उन सब से निवृत्ति, उसका नाम चारित्र है। शुद्धोपयोग लक्षण निश्चय रत्नत्रय मयि परिणति रूप निज शुद्धात्म स्वरूप में जो चरना स्थिति करना, वह चारित्र है। और फिर सामायिक चारित्र की चर्चा कल अपन ने की थी। अब बोलिए प्रश्न विनीता आंटी, अब आप बताइए। हाँ जी, जिस तरह से 5 तरह का सामायिक हो गया ना जी, मेरे हिसाब से साधु के जो 6 आवश्यक है वो, और आचार्य के 6 आवश्यक है, और जो ये चारित्र में 5 चारित्र में सामायिक नाम का चारित्र आया, इन तीनों में तो 3 टुकड़ी कसाय का भाव पूर्वक सामायिक है। तो तीनों को 3 जगह देने का जो हेतु लगा, मुझे तो यही लगा कि साधु को जब गुण कहे तो उसमें जो सामायिक कही है उसमें भी समता समार्य त्रुटि उचार्य है, और आचार्य वाले में भी समता ही है। तो अंतर क्या है, ये मुझे नहीं समझ में आया। और वहाँ सामायिक प्रतिमा और सामायिक ना शिक्षा, वो उसका ऐसा लगता है जी, वहां 2 टुकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक है, क्योंकि प्रतिमा जो लेगा वो दूसरी प्रतिमा में सामायिक करेगा, तीसरी प्रतिमा में व्रत लेगा तो शिक्षा व्रत में वो सामायिक आएगी, तो दोनों ही पंचम गुण स्थान होंगे तो 2 टुकड़ी कसाय का अभाव होगा, ये समझी मैं तो। ठीक है। और किसी ने कुछ सोचा है? देखिए प्रश्न क्या था अपना, प्रश्न ख्याल में है सबको? सामायिक शब्द अनेक जगहों पर आता है, सामायिक शिक्षा व्रत, सामायिक प्रतिमा, फिर सामायिक नाम का मुनिराजों का 6 आवश्यक, ये, और यहाँ पर अभी सामायिक चारित्र की बात है। तो इन सब सामायिक में कोई अंतर है कि सब एक से ही है? प्रश्न ये है, बोले निशान की। मैंने भी लिखा तो है, तो एक्चुअल में विनीता आंटी ने जो बात बोली वही है कि सामायिक प्रतिमा में तो 2 चौकड़ी के अभाव पूर्वक समता भाव है, और मुनियों 6 आवश्यक में 3 चौकड़ियों के अभाव पूर्वक है। और सामायिक शिक्षा व्रत में, शिक्षा व्रत में मैंने लिखा है आत्मा के गुणों का चिंतन कर समता का अभ्यास करना, ये सामायिक शिक्षा व्रत है। गृहस्थ को प्रतिदिन दोनों संध्या कालों में समस्त पापों से विरक्त हो आत्म ध्यान का अभ्यास करना योग्य है। सामायिक में संसार शरीर और भोगों के स्वरूप का चिंतन कर गृहस्थ को अपने मन को उनसे विरक्त करने का अभ्यास करना चाहिए। यह चिंतन करना कि संसार अशरण है, अशुभ है, दुख रूप है, नाशवान है। ये मोक्ष सुख शांति के आगे इस प्रकार की भावनाओं द्वारा अपने वैराग्य को दृढ़ कर आत्मा को में स्थिर किया जा सकता है। सामायिक में मंत्र जाप, तो मेन पॉइंट बता दीजिए, वो पूरा डिटेल तो वही बात है, मतलब मेन पॉइंट क्या है? तो और किसी ने कुछ किया है? भारती आंटी आपने किया है? अनम्यूट नहीं हुआ। ये बस शिक्षा व्रत का मेरे को मिला था, ये इसका मैं 2 लाइन का ये पढ़ूं। हाँ शॉर्ट में बोल दीजिए। आत्मा की भावना अर्थात निज ज्ञान को सहित अपने श्रीकाली निज भगवान आत्मा में संलग्न करना ही सामायिक है।
ये शिक्षा व्रत का। तो सामायिक का तो अर्थ ये है, पर प्रश्न ये था कि शिक्षा व्रत में या प्रतिमा में या महाव्रत के समय जो सामायिक है उसमें क्या अंतर है? हाँ वो प्रश्न मैं समझ ये- गई, लेकिन मैं शिक्षा व्रत का ही बस मिल ये रहा तो है, मैं अर्थ प्रतिमा तो का सामायिक का जो वही है। हाँ हाँ बोलिए जो प्रमीला जी। शिक्षा व्रत और अणुव्रत में वहां पर तो है ना अतिचार लगेंगे उसको, और वो उनका प्रायश्चित भी करेगा, और प्रतिमा में अतिचार नहीं लगेंगे। और जो शुद्ध जो 7वें गुण स्थान और में है शुद्धोपयोग पूर्वक, वो निर्दोष सामायिक होगी। अच्छा है पॉइंट, लेकिन अतिचार तो सब जगह है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन उसमें फर्क है, वो पॉइंट आपका अच्छा है। वो अणुव्रत में मुनि बनने के लिए वो प्रैक्टिस करते हैं शिक्षा हाँ, व्रत, और वो मतलब अतिचारों का ये प्रायश्चित। मतलब ये है कि सामायिक जो शिक्षा व्रत है और सामायिक जो प्रतिमा है, तो प्रतिमा है वो शिक्षा व्रत से एक स्टेप ऊंची। शिक्षा व्रत कौन से प्रतिमा में है? शिक्षा व्रत है दूसरी प्रतिमा में, और सामायिक प्रतिमा है वो तीसरी प्रतिमा है। तो वहां विशुद्धि का अंतर है। और सामायिक प्रतिमा में जो सामायिक होगी वो अतिचार की बजाय है कि वो मतलब नियम से प्रतिज्ञा पूर्वक 3 टाइम सामायिक करेगा ही, वो सामायिक प्रतिमा है। और सामायिक शिक्षा व्रत के समय जो सामायिक है वो अभ्यास रूप में है, वो अभ्यास रूप में है। तो ये मतलब उसमें है तो वो सामायिक की क्रिया या असामायिक का जो चीज है वो सेम है, अर्थ भी सेम है, लेकिन वहां विशुद्धि का फर्क है। गुणस्थान दोनों का 5वां ही है, शिक्षा व्रत के समय भी और प्रतिमा के समय भी गुणस्थान दोनों का 5वां ही है, लेकिन फिर भी विशुद्धि में अंतर है। और मुनिराजों के जो सामायिक आवश्यक कहा, तो वहां मुनिराजों के तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक है, लेकिन वहां उसको आवश्यक कहा। और मुनिराजों के लिए वो जो आवश्यक है वो 4 टाइम, वो 4 टाइम मुनिराज वो आवश्यक करेंगे ही। और वहां भी विशेष, क्योंकि 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, तो वहां और विशेष विशुद्धि है। तो इनमें सब में विशुद्धि का अंतर है, नाम सब में सामायिक है लेकिन विशुद्धि का अंतर है। अब चौथा ये है सामायिक चारित्र। अब इस मुनिराजों के सामायिक जो आवश्यक है और ये जो सामायिक चारित्र है नहीं है। सामायिक आवश्यक तो आवश्यक क्रिया है वो पर्टिकुलर टाइम पे होगी 4 बार संध्या। ये मुनिराजों की लाइफ स्टाइल है। मुनि दशा का मतलब है वो सामायिक चारित्र में स्थित है, ये मुनिराजों की लाइफ स्टाइल है। सामायिक चारित्र, जब मुनिराज मुनि बनते हैं तब वो क्या प्रतिज्ञा लेते हैं कि अब हम सामायिक चारित्र को अंगीकार करते हैं। मुनि दशा का मतलब ही सामायिक चारित्र है, इसलिए ये जो सामायिक चारित्र जो बताया जा रहा है ये मुनि दशा पर्टिकुलर टाइम वाला नहीं है कि पर्टिकुलर टाइम पे भी सामायिक चारित्र हो रहा है। ये तो मुनिराजों का जीवन ही सामायिक चारित्र स्वरूप है, तो ये एक अलग चीज है। और जो वो सामायिक नाम का आवश्यक है, आचार्यों के मूल गुण में कहो या सभी मुनिराजों के लिए आवश्यक होते हैं वो, तो वो जो षट आवश्यक में सामायिक आवश्यक है वो तो पर्टिकुलर संध्या कालों में जो एक विशेष रूप से बैठकर जो किया गया वो एक सामायिक, वो क्रियात्मक रूप में भी उसको कह सकते हैं, यद्यपि है वो शुद्धोपयोग की अभ्यास रूप, मतलब शुद्धोपयोग के लिए किया गया, लेकिन फिर भी वो एक पर्टिकुलर क्रिया रूप। छात्र तो दिन भर यानी 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती, अभी अपन गुणस्थान वगैरह भी देखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि अभी बस जब सामायिक में बैठे हैं तभी सामायिक चारित्र, उसके अलावा फिर कौन सा चारित्र होगा उनके, फिर चारित्र ही नहीं होगा, बिना चारित्र के हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मुनिराज मतलब सामायिक चारित्र के धारी हैं ही, तो ये तो मुनिराजों का जीवन या जीवनचर्या या लाइफ स्टाइल कहें, ये सामायिक चारित्र उनकी लाइफ स्टाइल है। मीनू जी आप कुछ कह रहे थे? तो वही यहाँ बता, हाँ बोलिए। स्थान में और 4 बार उसमें, और मुनिराज का तो सामायिक चारित्र होता ही है परमानेंट, हाँ यही बोल रही थी। ठीक। यहाँ सामायिक चारित्र की यानी सामायिक तो है वही समता भाव कहें, लेकिन उसको अलग अलग शब्दों में यहाँ पर कहा गया है।
ये सामायिक की चर्चा यानी जितने भी शास्त्र होंगे, समझ लीजिए जहाँ रत्नत्रय का वर्णन है, तो सम्यक चरित्र के वर्णन में सामायिक चरित्र की बात आएगी ही। तो इसी रूप में बात करेंगे, लेकिन शब्दों का अंतर आपको मिलेगा कि कहीं राग द्वेष का भाव कह रहे हैं, कहीं समता भाव कह रहे हैं। तो ये शब्दों का अंतर है, भाव वही है। राग द्वेष के अभाव का मतलब भी समता भाव है, समता भाव का मतलब भी राग द्वेष का अभाव है, पुण्य पाप भाव का अभाव है, सेम है। बोलिए वंदना भाभी। ज्योति, मैं ये पूछ रही थी कि ये जो सामायिक चारित्र कह रहे हैं ना मुनियों के लिए, वो शुद्धोपयोग रूप नहीं कह सकते? हाँ, शुद्धोपयोग रूप एक्चुअल में क्या है, अभी जब अपन इसके गुणस्थान देखेंगे ना, सामायिक चारित्र है 6 से 9वें गुणस्थान तक। अच्छा, हाँ। सामायिक और छिदोपस्थापना दोनों चारित्र 6 से 9वें गुणस्थान तक है। तो 6ठे गुणस्थान में भी सामायिक चारित्र कह रहे हैं। उपयोग भी होता है अपन वहाँ। उसको शुद्धोपयोग से अगर बांध देंगे तो फिर वो थोड़ा सा उसमें चक्कर पड़ जाएगा। मतलब इसलिए उनकी जो अपनी आत्मा में वो लीनता होती है, मतलब हर समय उनके जो अपनी आत्मा में जो सम्यक दर्शन और ज्ञान पूर्वक जो है, बस वो मतलब एक समता, इसका अर्थ ये जो कल अपन ने पढ़ा है ना, अभी अपन तत्वार्थ मणि प्रदीप से देखते हैं, वहां पे जो राजवार्तिक के आधार पे जो अर्थ दिया है वो अपन देखते हैं, उससे थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, आ जाएगा। हाँ ठीक है। आप लोगों के पास हो तत्वार्थ मणि प्रदीप तो निकाल लीजिए, पेज नंबर 366 है, 366 नंबर का पेज है, चारित्र के भेद। यहाँ राजवार्तिक के आधार पर, राजवार्तिक में और भी विशेष रूप से दिया है। सामायिक चारित्र किसे कहते हैं? समस्त सावध्य योग का अभेद रूप से त्याग करना सामायिक चारित्र है। समस्त सावध्य योग का, सावध्य योग मतलब जो मन वचन काया का जो क्रिया परिस्पंदन हो रहा है उनके निमित्त से आत्म प्रदेशों में थोड़ा बहुत भी पाप होता है, थोड़ा बहुत भी हिंसा होती है, जो भी क्रियाएं होंगी ना वो बिना सावध्य के होती ही नहीं है। हिलना डुलना, चलना फिरना, बोलना, ये सब काम, ये सब सावध्य ही है, कुछ ना कुछ उनमें दोष होते ही है। तो यहाँ कह रहे हैं समस्त सावध्य योग का अभेद रूप से त्याग, मतलब ऐसे अभेद रूप से त्याग का मतलब क्या है कि मैंने, जैसे अपन ऐसा करते हैं, मैंने आलू का त्याग किया, मैंने मूली का त्याग किया, तो ये एक अलग अलग नाम के कर रहे हैं। और एक हमने कर दिया कि हमारे समस्त जमी कंद का त्याग है, तो ये सबका अभेद रूप में इकट्ठा जमी कंद कह दिया। अब वो जितने भी तरह के होंगे एक अलग नाम नहीं। और ऐसे खाली आलू का त्याग है, कुछ लोग ऐसे ऐसे भी करते हैं, आलू नहीं खाते हैं लेकिन गाजर खाते हैं, तो उनका वो समस्त जमी कंद का अभेद रूप से त्याग नहीं हुआ, लेकिन हमारा समस्त जमी कंद का त्याग है। ऐसे रात्रि भोजन में रात में संपूर्ण कुछ भी पानी भी पीने का त्याग है, या अभेद रूप से त्याग हो गया। और कुछ ऐसा करा है कि अन्न नहीं खाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि खाते नहीं है, लिक्विड ले लेते हैं कि कुछ और भी कुछ नहीं तो पानी पीते हैं, तो वो अभेद रूप से त्याग नहीं हुआ। ऐसे यहाँ पर ये सामायिक चारित्र किसे कह रहे हैं? समस्त सावध्य योग का अभेद रूप से त्याग। जब भी मुनि दीक्षा ली जाती है, तो उसमें सामायिक चारित्र को अंगीकार किया जाता है, सामायिक चारित्र को ग्रहण किया जाता है। मतलब क्या है? मुनिराज महाव्रत के धारी होते हैं। महाव्रत के धारी का मतलब क्या है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो 5 पाप हैं, ये सावध्य योग है। इन 5 पापों का संपूर्ण रूप से त्याग है, इसलिए वो महाव्रत है। तो समस्त सावध्य योग का पूर्ण रूप से त्याग किया है उन्होंने। अब उसमें अलग अलग से भेद नहीं किया कुछ भी, पूर्ण रूप से, यहाँ तक कि अनुमोदना का भी त्याग है उनका। सावध्य योग में अनुमोदना का भी, कैसे कि उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। यदि उद्दिष्ट आहार लें तो उसमें अनुमोदना का दोष लगता है, इसलिए वो उद्दिष्ट त्याग, अनुद्दिष्ट आहार लेते हैं कि अपने उद्देश्य से बनाया गया यदि आहार लेंगे तो अनुमोदना का पूरा उसमें सावध्य, उसका पाप लगेगा, दोष लगेगा। इसलिए समस्त सावध्य योग का जो अभेद रूप में त्याग किया गया है उसका नाम है सामायिक चारित्र। सम और अय, सम यानी अभेद रूप से और अय यानी वृद्धि को प्राप्त हो, जो
अभेद रूप से वृद्धि को प्राप्त है, यानी अभेद रूप से पापों के त्याग की जहाँ वृद्धि हो रही है या बुद्धि हो रही है, पापों के त्याग की बुद्धि जहाँ हो रही है। सम प्लस अय यानी अभेद रूप से अय यानी बुद्धि का होना। तो जहाँ अभेद रूप से पापों के त्याग की बुद्धि हो रही है, मतलब अभेद रूप से पापों का त्याग किया जा रहा है, उसका नाम सामायिक चारित्र है। और मुनिराजों के सदा काल सामायिक है, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे सामायिक करते हैं वो अलग, लेकिन मुनिराज सामायिक चारित्र के धारी होते हैं हर समय, क्योंकि ये अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन स्तुतिकरण, ये है ना सामायिक का स्वरूप। तो ये कब होगा? जब वो 4 टाइम बैठेंगे तभी होगा, कि कभी भी हर समय ये परीक्षाओं को जीत रहे हैं किस बल पे? ये वो सामायिक चारित्र समता भाव है ना। चाहे तिनका चुभे, चाहे मक्खी मच्छर आए, चाहे कोई प्रशंसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भोजन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सर्दी पड़ रही है कि गर्मी पड़ रही है, सब में क्या है? ये समता भाव, ये तो है सामायिक। तो मुनिराजों के सदा काल सामायिक रहती है। तो ये इस समस्त सावध्य योग का, समस्त पाप योग का अभेद रूप से त्याग करना, उसका नाम सामायिक चारित्र है। अभी इसके साथ में ही अपन देखते हैं छेदोपस्थापना का स्वरूप, क्योंकि ये दोनों साथ में होते हैं और इन दोनों का स्वरूप साथ में समझ में आता है। तो अभी अपन यहाँ तत्वार्थ मणि प्रदीप से ही देखते हैं पहले, फिर उससे अपने बाद में पढ़ लेंगे। सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र, ये दोनों चारित्र मुनि दशा में एक साथ होते हैं। दोनों ही चारित्र छठे से 9वें गुण स्थान तक सभी मुनिराजों के, सामायिक चारित्र भी और छेदोपस्थापना चारित्र भी, दोनों चारित्र उसी समय एक साथ एक ही मुनिराज में दोनों चारित्र पाए जाते हैं। तो ये छेदोपस्थापना क्या है? कि सामायिक चारित्र से डिगने पर प्रायश्चित के द्वारा सावध्य व्यापार में लगे हुए दोषों को छेद कर पुनः संयम धारण करना छेदोपस्थापना चारित्र है, अथवा समस्त सावध्य योग का भेद रूप से त्याग करना वो छेदोपस्थापना चारित्र है। सामायिक चारित्र में क्या था? समस्त सावध्य योग का अभेद रूप में त्याग किया था। और अब इस छेदोपस्थापना चारित्र में क्या है? समस्त सावध्य योग का भेद रूप से त्याग करना। भेद रूप से त्याग करना का मतलब कि हम इसका त्याग ये ऐसे अलग अलग करके जो विचार विकल्प रूप में जो कर रहे हैं, उसका नाम है भेद रूप से त्याग। तो इसका मतलब क्या है कि जो सामायिक चारित्र है उसमें कोई विकल्प नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि सामायिक चारित्र है वो भाव स्वरूपी, जो अपने इसमें चल रहा था ना अनुजीवी प्रतिजीवी के संदर्भ में, सामायिक चारित्र है ये भाव स्वरूपी है, मतलब इसमें नेगेटिव अप्रोच नहीं है, पॉजिटिव अप्रोच है। और छेदोपस्थापना चारित्र है वो नेगेटिव अप्रोच वाला है। सामायिक चारित्र मतलब समता भाव में स्थित होना, आत्मा में लीन होना, उसका नाम सामायिक चारित्र। और पापों से निवृत्ति, सावध्य योग से भेद करके ये इसका हमें त्याग है, ऐसा भेद रूप में सावध्य योग से निवृत्ति, उसका नाम है छेदोपस्थापना चारित्र। तो इस सामायिक चारित्र से डिगने पर प्रायश्चित के द्वारा, देखो इसका शब्द क्या है? छेदोपस्थापना, छेद प्लस उपस्थापना, दो शब्द हैं इसमें, छेद और उपस्थापना। छेद किसे कहते हैं? छेद कहते हैं दोषों को, छेद यानी दोष, और उपस्थापना मतलब वापस से स्थापित होना, पुनः स्थापित होना। तो दोष लग जाते हैं तो दोषों को दूर करके वापस से उसमें स्थित होना, उसका नाम है छेदोपस्थापना। तो सामायिक चारित्र से डिगने पर प्रायश्चित के द्वारा सावध्य व्यापार में लगे हुए दोषों को छेद कर पुनः संयम धारण करना, ये छेदोपस्थापना चारित्र है। मतलब क्या हुआ कि सामायिक चारित्र है वो जो अपन ने कल इसमें परिभाषा देखी थी कि समस्त विकल्पों के त्याग रूप समाधि, स्वसंवेदन, निजात्मा के अनुभव में लीन रहना,
और सब में यानी शुद्धात्मा के अनुभव के बल से आर्त और रौद्र ध्यान का परित्याग करना, मतलब आत्मा में लीनता है, समझ लीजिए वो अवस्था, वो सामायिक चारित्र। और सामायिक चारित्र में स्थित नहीं रहे और बाहर कहीं उपयोग आया, सामायिक चारित्र से डिगने पर फिर क्या हुआ कि प्रायश्चित किया, क्या कि सावध्य व्यापार में लगे, आहार में, विहार में, निहार में, ये जो कुछ क्रियाएं की, तो वो सावध्य व्यापार हुआ। उस सावध्य व्यापार में लगे हुए दोषों को छेद कर पुनः संयम धारण करना, वापस से उस सामायिक चारित्र को प्राप्त करना। संयम, पुनः संयम धारण करने का मतलब ऐसा नहीं कोई दीक्षा दोबारा से ली है, पुनः संयम धारण करने का मतलब है वापस से सामायिक में स्थित होना, उसका नाम छेदोपस्थापना चारित्र है। देखो, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जो छेद हुआ, वो जो दोष लगा, वो दोष छेदोपस्थापना चारित्र नहीं है, वो दोष के बाद में उस दोष की जो निवृत्ति हुई, उसका जो परिहार हुआ, वो चारित्र है। दोष का नाम चारित्र नहीं है, छेद में चारित्र नहीं है। उपस्थापना, उस उपस्थापना में चारित्र है, उसमें सामायिक है। यानी सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र, ये दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। मुनि दशा में सामायिक चारित्र भी है और फिर उस सामायिक चारित्र में कुछ छेद भी होता है, फिर उस छेद से छूट के वापस सामायिक में आने का जो प्रयास होता है और वापस से दोबारा जो सामायिक में आया, उसका नाम है छेदोपस्थापना। सामायिक चारित्र तो अंगीकार किया ही, धारण किया ही मुनि दीक्षा लेते समय, लेकिन फिर छेद हुआ, फिर उस छेद के बाद में फिर से वो सामायिक की तरफ क्या कहना चाहिए, उन्मुख हुआ, सामायिक की तरफ अग्रसर हुआ, तो वो दोबारा से जो आया, जैसे ऐसे बोलते ना नित्य निगोद और इतर निगोद, तो वो उसमें क्या अंतर है? निगोद बने में दोनों में कोई अंतर नहीं है, दुख में भी दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो नित्य निगोदिया का दुख है वो इतर निगोदिया का दुख है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन इतर का मतलब है दोबारा से आया, एक बार निकल के दोबारा से आया। ऐसे ही यहाँ छेदोपस्थापना का मतलब है सामायिक चारित्र से च्युत होकर दोबारा से आया, वो छेदोपस्थापना है। तो ये सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र जैसे पैरेलल साथ साथ में होते रहते हैं, चलते रहते हैं, इनमें कोई समय भेद नहीं है कि अभी तो सामायिक है। अभी ये बताने के लिए ऐसे बताया जा रहा है, समझाने के लिए ऐसे समझाया जा रहा है कि सामायिक से च्युत हुए, फिर दोष लगा, फिर उससे ऊपर, लेकिन ये पैरेलल जो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती, छठे से नवे गुणस्थानवर्ती मुनिराजों की जो दशा है, उसमें ये सामायिक और छेदोपस्थापना ये पैरेलल चलते रहते हैं, होते रहते हैं। बोलिए भारती आंटी। पर इसमें ये फर्क बताया है ना कि इसमें भेद रूप अभेद रूप त्याग है और इसमें भेद हाँ। रूप त्याग है, तो वो फर्क फिर कैसे हुआ, मतलब वो क्या हिसाब से हुआ? मतलब बस वही फर्क कि इसमें अभेद रूप त्याग है, मतलब सामायिक चारित्र में विकल्प नहीं है। अभेद का मतलब है विकल्प नहीं है, और यहाँ पर उस विकल्प पूर्वक फिर निर्विकल्प की प्राप्ति हुई है। इसको अपन उदाहरण में ऐसा भी देख सकते हैं, मतलब मुझे नहीं पता 100% वो लगेगा कि नहीं, लेकिन जैसे एक तो जिसने शादी ही नहीं की ऐसा ब्रह्मचारी, तो वो विकल्प ही नहीं था ऐसा, और एक शादी करने के बाद में फिर ब्रह्मचर्य लिया, तो वो विकल्पों की निवृत्ति हुई। मतलब पहले विकल्प थे, भेद करा, फिर भेद की से फिर निवृत्ति हुई, और वहां अभेद रूप से, वहां विकल्प ही नहीं है सामायिक चारित्र में। इस तरह से ये भी थोड़ी मतलब ऐसी है चीजें कि शब्दों में उनको समझाना थोड़ा सा कठिन सा है, जो है व्यवस्था, जो स्वरूप ऐसा। बोलिए प्रमिला जी। एक ही समय में दोनों कैसे होंगे, विकल्प भी और निर्विकल्प? एक ही समय में दोनों चलते रहते हैं, मतलब विकल्प भी और निर्विकल्प भी एक ही समय, मतलब समझ लीजिए कि जैसे जो मिश्र दशा होती है ना, मिश्र दशा, राग भाव भी है, वितराग भाव भी है, एक ही समय में है कि नहीं है? मोक्ष मार्ग में जो मिश्र दशा है एक ही समय में है ना, ऐसे ही ये भी, ये जो चारित्र है, सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र, ये एक साथ ही चलते रहते हैं, चलते रहते हैं दोनों।
बोलिए विनीता आंटी। हाँ जी, मैं तो ऐसा समझ रही हूँ, ये वाला जो सामायिक है ना, ये स्वरूप चरणन चारित्र की मुख्यता से लिया जाए तो बिल्कुल ठीक बैठता है। क्योंकि जो नियम सार में सारी आपने तो पूरा ही पढ़ा है कि उसमें अस्थि की तरफ तो एक ही कथन है, निशुद्धात्मा का ध्यान, उसी में व्यवहार चारित्र का निषेध है, उसमें शुद्धोपयोग है, उसी में बाह्य आचरण है, सारा सब कुछ सब उसमें ही है, शुभोपयोग सब घटाना है। तो अस्थि एक लेने में स्वरूपाचरण चारित्र में रखे हैं तो बिल्कुल आपकी भाषा यही बिल्कुल ठीक बैठ रही है। दूसरा, अभी जो आपने एक समय में दोनों कहा ना जी, वो मेरे ध्यान से एक साथ कहना तो ठीक लग रहा है, एक समय कहना नहीं चल रहा, एक साथ तो ठीक है। हाँ, वो एक साथ एक समय में मतलब एक साथ यानी उस गुणस्थान में वो दोनों हाँ चलते रहते हैं। अभी हाँ इसको हाँ हाँ हाँ। समझाने के लिए वो समय का और थोड़ा वो बारीक हो जाएगा, तो अपन एक साथ कह नहीं, सकते हैं, ठीक है। शब्द नहीं नहीं, शब्द तो यही बोलने पड़ेंगे, कहाँ से लाएंगे शब्द आप और हम, शब्द तो वही बोलने पड़ेंगे। लेकिन बस यही है कि वो जब छेद होता है ना, समझो अत्याचार अनाचार लगते हैं, तो उसके बाद में उसका नाम छेदो स्थापना हो गया, है ना देखो, जी। इसका एक्चुअल में स्वरूप तो ये है कि ये दोनों चारित्र मुनि दशा में साथ होते हैं, छठे से 9वें गुण स्थान तक दोनों साथ हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मुनिराज अकेले सामायिक चारित्र के धारी हैं, कोई मुनिराज अकेले छेदोपस्थापना चारित्र के धारी है। पहले तो ये बात अपन निर्णय कर लें पक्का, फिर उसका स्वरूप जो समझेंगे वो शब्दों में समझाएंगे, लेकिन फिर भी वो स्वरूप उसका ऐसा है कि दोनों चारित्र एक साथ मुनिराजों के होते हैं, सामायिक चारित्र भी और छेदोपस्थापना चारित्र भी। सामायिक चारित्र है वो अभेद रूप से समझ लीजिए, निर्विकल्प रूप से, अपन अपने शब्दों में कहें तो आत्मलीनता रूप वो सामायिक चारित्र है। और उसको लिए का समस्त सावधि योग का अभेद रूप से त्याग किया। और इस छेदोपस्थापना चारित्र को कि ये जो कहा है ना कि सावधि योग का भेद रूप से त्याग करना, भेद रूप से त्याग करना का मतलब है कि अब हम महाव्रत पाल रहे हैं कि गुप्तियां पाल रहे हैं कि समितियां पाल रहे हैं, ये इस तरह से वो थोड़े विकल्प आ रहे हैं, तो वो विकल्प पूर्वक फिर पुनः, बस इसमें ये बात जरूर है कि छेदोपस्थापना चारित्र में भी वापस से वो आत्मस्थिरता है, विकल्पों आए, उस विकल्पों से निवृत्ति पूर्वक पुनः उपस्थापना, उस सामायिक में वापस से जाना, उसका नाम है छेदोपस्थापना। बाहर में विकल्प नहीं थे, विकल्प नहीं आए, आत्मा में स्थिरता रही, वो सामायिक चारित्र, और विकल्प आ गए गुप्ती समिति के पालन के, और उन विकल्पों के बाद में पुनः आत्मा में स्थापना, उसका नाम छेदोपस्थापना है। तो मुनि दशा में ये विकल्प भी आते रहते हैं और वो आत्मा में स्थिरता वो भी होती रहती है। तो वो जो अभी ना अभी पूछ रहे थे ना, अपने को लगता है ऐसा है कि सामायिक चारित्र मतलब 7वां गुण स्थान, छेदोपस्थापना चारित्र मतलब 6वां गुण स्थान, ऐसा। अब वो जो समझाने में जो शब्द आ रहे हैं ना, उस शब्दों से भाव ऐसा ही लगता है, लेकिन ये भी अपन समझ लें कि ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर गुण स्थान में पर्टिकुलर चारित्र और फिर 7वें में पर्टिकुलर वो चारित्र, ऐसा नहीं है। दोनों 6ठे 7वें दोनों ही गुण स्थानों में दोनों चारित्र हैं, सामायिक भी है छेदोपस्थापना भी है। और वो चारित्र है, सामायिक भी चारित्र है, छेदोपस्थापना भी चारित्र है, और दोनों चारित्र के भेद हैं, दोनों संवर के कारण रूप चारित्र हैं, तो दोनों आत्मलीनता रूप चारित्र हैं, स्वरूपे चरणम चारित्र हैं। दोनों में एक में भी वो व्यवहार की क्रिया वाला चारित्र नहीं है, लेकिन एक को इधर से देख के कह रहे हैं, एक को इधर से देख के कह रहे हैं, अंतर इतना है, कहाँ से देख के कहा जा रहा है वो अंतर है दोनों स्वरूप लीनता रूप ही चारित्र, चारित्र के स्वरूप में फर्क नहीं है कि एक निश्चय चारित्र है एक व्यवहार चारित्र है, ऐसा नहीं है, दोनों वो संवर के कारण रूप चारित्र के ही भेद है। लेकिन जैसे छेद हुआ, मान लीजिए कोई विकल्प आया और फिर जब वापस उपस्थित होगा तो फिर तो वो सामायिक चारित्र हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो वापस, जैसे मैंने इसके लिए उदाहरण दिया ना कि इतर निगोद, उसको इतर क्यों कहा, है तो निगोद ही, लेकिन वो रिटर्न आया है ना, बस इसलिए तो वो रिटर्न आया है, इसलिए उसको उपस्थापना छेदोपस्थापना कहा। लेकिन ये फिर 7वें गुणस्थान, 8वें गुणस्थान, 9वें गुणस्थान में नहीं समझ में वो आ रहा कैसे होता है अपने को समझ लीजिए ना, अपने ज्ञान की कमी है, हमको समझ में नहीं आता है, हमको वो उन दशाओं का इतना भाव भाषण नहीं है,
कि 7वें 8वें 9वें गुण स्थान में किस तरह का उपयोग चलता है और किस तरह की दशा होती है। लेकिन आगम में कहा है कि 6ठे से 9वें गुण स्थान तक सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र होता है। तो कहा है तो होता है, अब जो भी स्थिति, इसलिए वो अबुद्धि पूर्वक भी चलते हैं कुछ चीजें। अब जैसे इसीलिए इनमें करना योग सहायता देते हैं, जैसे मैथुन संज्ञा या वेद का भाव 9वें गुण स्थान तक कहा है, वेद का भाव। तो 9वें गुण स्थान में, यहाँ तो 5वें गुण स्थान में ही ब्रह्मचर्य प्रतिमा हो गई, फिर ब्रह्मचर्य महाव्रत हो गया 6ठे 7वें में। अभी 9वें गुण स्थान में कौन सा वेद कषाय का भाव, लेकिन वहां वो है कषाय सप्ताह में और उसका उदय, तो कहा जाता है। ऐसे ही अब वहां पे 8वें 9वें गुण स्थान में क्या छेदोपस्थापना होता होगा, सामायिक तो अपने को समझ में आ जाता है, लेकिन 8वें 9वें गुण स्थान में वो छेदोपस्थापना कैसे होता होगा। इसीलिए ये जो शब्द से समझाया जा रहा है ना, वो वास्तव में इस चीज से समझ में आता है कि ये जो शब्द कहे जा रहे हैं, ये शब्दों की भी कमजोरी है कि शब्द उसके स्वरूप को एक्चुअल में नहीं बता पा रहे हैं। स्वरूप हमको ऐसे ही समझना पड़ेगा कि उस समय जो भी दशा होती है 8वें गुण स्थान में 9वें गुण स्थान में, वो छेदोपस्थापना की, वो जो होती है, जो है सो है, ऐसा है, ऐसा ही समझना पड़ेगा। तो थोड़ा बस परिभाषात्मक रूप में देख लें कि जो समस्त सावध्य योग का अभेद रूप में त्याग है वो सामायिक चारित्र है, और समस्त सावध्य योग का भेद रूप में त्याग है वो छेदोपस्थापना चारित्र है। यानी जो कोई भी इस तरह के गुप्ती समिति आदि के विकल्प आए सामायिक चारित्र से च्युत होने पर, और उन विकल्पों की निवृत्ति पूर्वक पुनः जो स्वरूप में स्थिरता हुई, उसका नाम छेदोपस्थापना है। और जो स्वरूप स्थिरता चल रही है, उसका नाम राग द्वेष की निवृत्ति पूर्वक जो यहाँ परिभाषाएं दी है, उसका नाम सामायिक चारित्र है। तो मतलब थोड़ा अपन पढ़े विचार करेंगे, मतलब शब्दों से नहीं ज्यादा पकड़ पाएंगे उसको, पर ऐसे ही समझना पड़ेगा कि ये सामायिक चारित्र, मुनिराज का जैसा जीवन चलता है, उन मुनिराज के जीवन वो सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र पूर्व स्वरूप है। उनके जीवन में सामायिक चारित्र यानी एक धारा। सामायिक चारित्र कैसे है हर समय, कि मुनिराज कुछ भी कर रहे हो, चाहे गुप्ती समिति का पालन भी कर रहे हैं, बाहर में आहार विहार की क्रिया भी हो रही है, लेकिन वो समता भाव उनके जीवन में हर समय है या नहीं है, या कभी कभी होता है। आहार के समय जाए तो जो आहार में मिल रहा है, विहार कर रहे हैं तो कैसी भी कंकड़ पत्थर चुभ रहे हैं, जो भी क्रिया, जो भी परिस्थिति बन रही है, हर समय उनके वो समता भाव है या नहीं है, वो समता भाव हर समय है। तो वो जो समता भाव रूप सामायिक है वो हर समय है, और उसके चलते हुए ही ये जो विकल्प आए, गुप्ती समिति आदि के विकल्प आए, उन विकल्पों से निवृत्ति पूर्वक पुनः फिर मतलब ऐसा, जैसे इसके लिए समुद्र की उसका भी उदाहरण देते हैं, कारण शुद्ध पर्याय में भी एक समुद्र होता है, समुद्र की सतह पर ऊपर ऊपर लहरें उठती हैं। समुद्र तो देखा होगा टीवी में, नहीं तो ऐसे जैसे भी ऊपर ऊपर लहरें उठती है, और एक नीचे उसमें पानी की सतह होती है, उन लहरों के नीचे वो चलती है, उसमें लहरें नहीं होती, वो सपाटी जिसे कहते हैं वो है। तो ऐसे ही ये सामायिक चारित्र वाला एक सपाट है, और फिर उसपे ये विकल्पों की लहरें उठती हैं, फिर वापस नीचे जाती हैं, फिर विकल्पों की लहरें उठती हैं। तो ये जो लहरें उठ रही है वापस जा रही हैं, ये छेदोपस्थापना है। और वो सामायिक चारित्र तो चल ही रहा है, और इसी के साथ में छेदोपस्थापना चारित्र भी चल रहा है, लहरें भी चल रही हैं, और वो एक जो सतह है समुद्र की वो भी साथ में चल रही है। तो दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं, होती हैं। चलिए अभी समय हो गया, और आप लोग सोचना, विचार करना, कल अपन और चर्चा करेंगे इसके संदर्भ में। अब यही पूरा करते हैं। जय श्री